चिंता, ये देश होंगे कोरोना का नया गढ़। दक्षिण पूर्व एशिया में पैर फैला रहा कोरोना। तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। सिंगापुर भी अब नहीं रहा सुरक्षित। एशिया से निकले हुए वुहान वायरस ने उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने अगर कहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में। लेकिन लगता है अब इसे अपना नया गढ़ मिल गया है। दक्षिण पूर्व एशिया बन सकता है हॉटस्पॉट। कोरोना अब किसी देश की सीमा में नहीं बंधा रह गया है। उसे देश, रंग, धर्म, जाति से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस इंसानों को अपना शिकार बनाना है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों में तबाही मचा चुकने के बाद अब इसकी नजरें दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जा टिकी हैं और माना जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया उसका अगला निशाना हो सकते हैं। ये 4 देश बन सकते हैं गढ़। कोरोना दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। वे 4 देश हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। पिछले कुछ घंटों में इन 4 देशों में कोरोना के 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना कहीं इन 4 देशों में अपना नया हॉटस्पॉट न बना ले। दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना के 87.9% मामले इन्हीं 4 देशों में सामने आए हैं। सिंगापुर भी नहीं रहा सुरक्षित। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक सिंगापुर में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई। यहाँ पिछले कुछ घंटों में 1400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर में अब तक कोरोना संक्रमण के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ वह चिंता का विषय बन गया है। 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया है। देश में ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। बिना काम के घर से निकलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली चीजें ही मिलेंगी। ली ने कहा कि कोरोना के फैलने को रोकने के लिए सामुदायिक संक्रमण कम करने पर ध्यान देना होगा। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी बड़े आंकड़े। ठीक इसी तरह फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पिछले कुछ घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया में अब तक 6760 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 590 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि फिलीपींस में संक्रमितों की संख्या 6259 और मरने वालों की संख्या 437 है। इस तरह मलेशिया में संक्रमितों की संख्या 5482 और मृतकों की संख्या 92 है। हालांकि यूरोप और अमेरिका की तुलना में ये आंकड़े कहीं नहीं ठहरते, लेकिन जानकार इसकी वजह कम टेस्टिंग को बता रहे हैं। बढ़ानी होगी टेस्टिंग की संख्या। थिंक टैंक सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रमुख साइमन ताई कहते हैं कि इन सभी देशों में कोरोना वायरस की जांच की संख्या में तेजी से इजाफा करना होगा, तभी सही आंकड़े सामने आ पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्रुनेई, सिंगापुर कर रहे ज्यादा टेस्ट। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ब्रुनेई और सिंगापुर सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। ब्रुनेई ने 10 लाख लोगों पर 26,000 टेस्ट किए हैं, जबकि सिंगापुर में 10 लाख लोगों पर 16,000 टेस्ट हुए हैं। वहीं मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में 5,000 से भी कम टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी शुरुआत में टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। नतीजा ये है कि आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।